नमस्कार साथी, बहुत बहुत स्वागत है आपका उड़ान इनोवेटिव एकेडमी के यूट्यूब चैनल के ऊपर। तो आज हम डिस्कस करने जाएंगे टेंस के बारे में, काल के बारे में। तो सभी को पता है काल क्या होता है? काल का बेसिक मतलब क्या होता है बताएंगे? समय। टेंस काल हमने सीखा था टेंस जो है वो 3 टाइप का है और हर एक टाइप के 4 टाइप और होते हैं। इंडेफिनिट होता है, उसके बाद कंटिन्यूअस होता है, कंटिन्यूअस के बाद कौन सा होता है बताएगा कोई? परफेक्ट होता है और उसके बाद परफेक्ट कंटिन्यूअस होता है ना। तो अभी तक शायद आपने कौन सा सीखा था? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस सीखा था। कौन सा? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस सीखा था, जिसमें हमने कौन से सेंटेंसेस कर लिए थे? याद है किसी को? अफर्मेटिव और नेगेटिव हमने कर लिए थे, है ना। और हमने हिंदी और इंग्लिश में पहचान भी सीख ली थी। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस पहचान भी कर लिया था। पहचान कैसे किया था कि अगर हिंदी में अगर आपको पहचानना है मेनली, क्योंकि मैंने आपको पहले भी बताया था प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग बेसिकली कहाँ करते हैं? जहाँ पर कुछ आदतें वगैरह जो रिपीट होती रहती हैं आपकी, या फिर मेनली कोई ऐसे काम के नेचुरल फिनोमिनास है, जैसे द सन राइजेस इन द ईस्ट। जो सूर्य है वो कहाँ उगता है? पूर्व में उगता है। और अस्त कहाँ होता है? पश्चिम में होता है। एंड सेट्स इन द वेस्ट। होता है कि नहीं होता है? हमारी जो पृथ्वी है वो किसके चारों ओर रिवॉल्व करती है? सन के अराउंड करती है ना। तो मैं क्या बोल सकता हूँ? द अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड द सन। सन तो नहीं घूमता उसके आगे पीछे, तो वो नेचुरल फिनोमिना है, हम लोगों ने नहीं बनाया, प्रकृति के द्वारा बना हुआ है। ठीक है, तो सेम केस यहाँ पर है। ऐसे कोई काम जिनकी ऐसे हिंदी के या फिर टिपिकली ऐसी कोई वाक्य जहां पर हिंदी के जिन वाक्यों के अंत में ता है, ते है, ती है, ता हूं, ये तो हिंदी की पहचान थी। और इंग्लिश की पहचान क्या हो सकती है? ऐसा कोई सेंटेंस जिसमें वर्ब की पहली फॉर्म का यूज किया जाए, साथ में एस या एस का प्रयोग किया जाए। एस या एस का प्रयोग कौन से पर्सन के साथ करना है ये मैंने आपको बता चुका हूँ। फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन, 3 टाइप के पुरुष होते हैं इंग्लिश में, वो हम डिस्कस कर चुके हैं। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में हम कौन सा सेंटेंस पढ़ रहे थे बेटा? इंटरोगेटिव सेंटेंस। ध्यान से देखिए, इंटरोगेटिव सेंटेंस। इंटरोगेटिव का मतलब क्या हो गया? प्रश्नवाचक, जहां पे क्वेश्चन पुट किया जाए। एक फैमिली होती है WH फैमिली, जैसे व्हाट क्या, व्हेन कहां, whom किसका, वेयर कहां, व्हेन कब, whom किसका, WH फैमिली हाउ, है ना। तो वो अलग टाइप के हैं। वहां पर तुमसे क्वेश्चन पूछा जाता है क्या, क्यों, किस समय। यहाँ पर जो सेंटेंसेस आपके स्टार्ट होंगे वो टेंस के अंदर रहकर स्टार्ट होते हैं, इसके रूल के अकॉर्डिंग, है ना। अब इंटरोगेटिव सेंटेंस का पहले तो मुझे रूल पता होना चाहिए कि रूल क्या होता है इसका। जैसे रूल बनाने के लिए सबसे पहला काम आप क्या करेंगे? रूल बनाने के लिए सबसे पहला काम आप कोई सेंटेंस पकड़ लीजिए। जैसे मैं खाता हूं, पर मैंने पहले भी कहा ऐसे कोई सेंटेंसेस जहां पे ता है, ती है, ते है, हिंदी में आता है, वो सारे सेंटेंसेस किसके होंगे? इस टेंस के होंगे। क्या मैं खाता हूं, क्या मैं खाता हूं। रूल जो है यहां लिखेंगे। एग्जांपल मैंने पहले पकड़ लिया, हिंदी और इंग्लिश दोनों में सीखेंगे, ट्रांसलेशन बहुत जरूरी है। क्या मैं खाता हूं, तो पहले क्या आएगा? पहले डू या डज आएगा। मैंने पहले भी सिखाया था डू या डज किसके साथ प्रयोग किया जाता है? जहां पे एस या ईएस और डू या डज, जिसके साथ एस आएगा वहां पे क्या आएगा? वहां पे डू आएगा। माफ कीजिएगा, जिसके साथ एस या ईएस आएगा वहां पे डज आएगा, और जहां पे एस या ईएस नहीं आएगा वहां हमेशा डू आएगा। और वो पर्सन कौन कौन से हैं? फर्स्ट पर्सन सिंगुलर प्लूरल, सेकंड पर्सन सिंगुलर प्लूरल, थर्ड पर्सन प्लूरल। थर्ड पर्सन कौन सा हो गया?
ही, शी, इट, राम, शाम, कुछ जगह का नाम हो गया, वस्तु हो गई, कोई नाउन हो गया, ठीक है, वहां पर पर्टिकुलरली उसका नाम है। अब ध्यान से देखिएगा, पहले क्या था, डू और डज आएगा, डू या डज आएगा, फिर क्या आएगा, सब्जेक्ट आएगा। सब्जेक्ट के बाद क्या आएगा, वर्ब की पहली फॉर्म आएगी, फिर ऑब्जेक्ट आएगा। ऑब्जेक्टिव का मतलब है, ऑब्जेक्टिव का मतलब है काम क्या कर रहे हैं वाक्य के अंदर, क्योंकि सेंटेंस आपने लिखा हुआ है तो कुछ ना कुछ काम भी कर रहे होंगे आप, उसके साथ अदर वर्ब आएंगे, साथ में साइन ऑफ इंटरवेंशन, ये लगाना बहुत जरूरी है बेटा, साइन ऑफ इंटरवेंशन बहुत जरूरी है। मैं, आई, सेंटेंस में जो काम करता है उसको सब्जेक्ट कहते हैं, कर्ता कहते हैं, है ना। मैं मतलब आई, अब आई के साथ डू आएगा, फिर डज आएगा, क्योंकि आई क्या है, फर्स्ट पर्सन है, फर्स्ट पर्सन के साथ डू आएगा, डू आई है जी। डज आएगा थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ, ये तो फर्स्ट पर्सन सिंगुलर है, आई, डू आई, ईट, डू आई ईट, क्या मैं खाता हूं, डू आई ईट। अगर मैं कहता क्या मैं खाना खाता हूं तो क्या होता, डू आई ईट फूड, तो खाना खाने को, खाना कौन सा, फूड, खाना, फूड, ईट मतलब खाना, वह, ये दूसरा ईट, वह, फूड मतलब खाना, वो दूसरा। क्या मैं खाता हूं, एक और सेंटेंस लिख लीजिए, क्या वह, क्या वह स्कूल जाता है, क्या वह स्कूल जाता है। अब वह आ गया ही कौन सा पर्सन है आपका, थर्ड पर्सन सिंगुलर है, तो डज आएगा, क्योंकि डू के साथ ऑलरेडी ईएस लगा हुआ है तो वहां पे वर्ब की पहली फॉर्म आएगी। याद रखिए हमेशा इंटरोगेटिव सेंटेंस में हमेशा वर्ब की कौन सी फॉर्म आएगी, पहली फॉर्म आएगी। डज ही गो टू स्कूल, कौन सी प्रीपोजिशन आएगी, टू आएगी। वर्ब ये आ गया, प्रोनाउन ये आ गया, इंटरोगेटिव में ये आ गया, ये क्या आ गया, अदर वर्ड्स या ऑब्जेक्टिव आ गया। भैया जब मैं काम करना है तो वहां पे ये आ जाएगा। आई होप आपको चीजें समझ आ रही होंगी। यस सर, बहुत जरूरी, शाबाश, जल्दी से नोट डाउन कर लीजिए। अगला सेंटेंस कौन सा बनाते हैं हम, इंटरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस। जैसे क्या वह स्कूल नहीं जाता है, डज ही नॉट गो टू स्कूल। याद रखिए नॉट कब आएगा, नॉट आएगा सब्जेक्ट के साथ। किसके साथ आएगा, सब्जेक्ट के साथ, सब्जेक्ट के बाद कह लो या सब्जेक्ट के साथ कह लो, वहां पे आएगा। तो अगला जो हमारा फंडा है वो क्या है, इंटरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस है। लिख लीजिए जल्दी से। इंटरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस है अगला हमारा। प्रश्नवाचक नकारात्मक, प्रश्नवाचक नकारात्मक वाक्य, जहां क्वेश्चन ही पूछ रहा है और निषेधवाचक भी है, नकारात्मक भी है। पहले क्या आएगा, डू या डज आएगा, फिर सब्जेक्ट आएगा, फिर नॉट आएगा, फिर वर्ब की पहली फॉर्म आएगी, फिर ऑब्जेक्ट आएगा, साथ में अदर वर्ड आएंगे, साइन ऑफ इंटरवेंशन आएगा। जैसे यहाँ पे साइन ऑफ इंटरवेंशन था, ये लगाना बहुत जरूरी है बेटा। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू इंसर्ट दिस इंटरोगेटिव मार्क हियर।
Do या does plus subject plus not plus verb plus form plus object plus other words. Example, let us take some examples of an interrogative negative sentence. क्या स्त्रियां कुएं से पानी नहीं निकालती? क्या स्त्रियां कुएं से पानी नहीं निकालती हैं? स्त्रियां समझते हैं आप? Yes, sir. Women. It's not woman, it's women. कैसी आवाज निकालनी है? Women. 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 इस प्रकार के आवाज निकालनी है। Woman नहीं, women. Women. ठीक है? ज्यादा है कि कम है? ज्यादा। सिंगुलर है कि प्लूरल है? Plural. प्लूरल है, मतलब थर्ड पर्सन प्लूरल है। डू या डज आएगा। डू वीमेन पानी निकालना, पानी निकालना कुएं में से। ये आपका कुआं है इस तरीके का, जमीन के अंदर है और यहाँ पानी है। घर पे रहती नानी है, मछली जल की रानी है। जीवन उसका पानी है। हाथ लगाओ मर जाएगी। बाहर निकालो। मर जाएगी। हाँ। तो यहाँ पर एक स्त्री खड़ी हुई है, देखिए ये कोई स्त्री है और इसके पास एक घड़ा है। घड़ा यहाँ तैर रहा है पानी और एक रस्सी डाल रखी है इसमें, खींच रही है जोर से ऐसे। खींचने को क्या कहते हैं? ड्रॉ। वैसे पुल कहते हैं, पानी निकालने को ड्रॉ कहते हैं। निकाल ड्रॉ कहते हैं, ठीक है? पानी निकालने को ड्रॉ कहते हैं। डू women not draw water? वाटर नहीं, वाटर नहीं, वाटर What is the well? वाटर ना, इन द वेल नहीं, From the well. क्योंकि वहां से लेकर आ रही है From the तो फ्रॉम द वेल आएगा। क्या आएगा? From the well. फ्रॉम द वेल। वेरी गुड। यहाँ पे साइन ऑफ इंटररोगेशन जरूर लगा देना, कड़छी जरूर लगा देना, जिससे कड़ी डालते हैं आप ऐसे कर। ये वो कड़छी है समझाते ना मुझसे भाई। ये देखिए ध्यान से, ये कोई स्त्री खड़ी हुई है और खींच रही है, तो पूरा जोर लगा के खींच रही है, पूरा जोर लगा के खींच रही है। एग्जाम्पल समझ आ रहे हैं? Yes, एक sir. सिंपल साधारण एग्जाम्पल ले रहा हूं। वीर का नाम क्या? वीर नहीं खेलता है, अरे भैया पहले तो ये देखना है, तो आपका सब्जेक्ट है, जो आपका सब्जेक्ट है वो कौन सा पर्सन है? वीर क्या है? किसी का नाम है। थर्ड पर्सन सिंगुलर है, थर्ड पर्सन Singular. सिंगुलर है, Does तो क्या आएगा? we not play? Does we Does not we play? not play? Very good. Does we not play? तो ये था हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, तो इसकी एक्सरसाइज मैं आपको दे दूँ। क्लियर है? Yes, sir. वेरी गुड। जल्दी से जो है हैंडराइटिंग अच्छी होनी चाहिए आप लोगों की।
चलिए आगे बढ़ेंगे और रूल याद रखना है आपने बेसिकली। ट्रांसलेशन कब बनेगी? जब आपको टुकड़े टुकड़े याद होंगे। डू या डज कहाँ पर आएगा, सब्जेक्ट कहाँ आएगा, नॉट कहाँ आएगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म क्या है, ऑब्जेक्ट क्या है, काम क्या हो रहा है, अन्य शब्द क्या है वाक्य के अंदर। क्योंकि वाक्य किससे बनता है? छोटे छोटे टुकड़ों से बनता है, पार्ट ऑफ स्पीच से बनता है। नाउन से बनता है, प्रोनाउन से बनता है, प्रीपोजिशन से बनता है, कनेक्शन से बनता है ना, कनेक्शन से बनता है, एडजेक्टिव है, बहुत सारी चीजें, तब जाके हम कह सकते हैं। आर्टिकल्स हैं आपके एंड दी, एंड दी, अलग अलग जगह अलग अलग प्रोनाउंसिएशन आप कर सकते हैं। अगला जो टेंस है वो काफी इंपॉर्टेंट रहने वाला है। अगला टेंस हम क्या है? पास्ट इंडेफिनिट तो हमने पढ़ लिया, अब है पास्ट कंटिन्यूअस टेंस ना, प्रेजेंट माफ कीजिएगा, प्रेजेंट अच्छा कंटिन्यूअस का एक और नाम है पता है आपको? प्रोग्रेसिव। दो नाम है इसके, जो कोई आपको अच्छा लगे बताइए। दोनों ही लिखो, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, पहचान मैं बताऊंगा हिंदी में भी और इंग्लिश में भी कि भैया इसकी पहचान क्या होती है, कहां पर ये यूज किया जाता है, कैसे ट्रांसलेशन आप कर सकते हैं। हाउ आर यू गोइंग टू ट्रांसलेट सच काइंड ऑफ सेंटेंसेस व्हेनेवर वी आर गिवन इन द एग्जाम ऑफ पेपर। ठीक है, चलिए प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस हिंदी में पहचान बताऊंगा पहले, उसके बाद इंग्लिश में, उसके बाद रूल देखेंगे और इनका प्रयोग कहाँ किया जाता है। टेंस को पढ़ने के 4 तरीके हैं, यही पहली पहचान हिंदी में, क्योंकि हम भारतीय हैं, हम डायरेक्ट इंग्लिश टू इंग्लिश सॉल्व नहीं करते हैं, पहले हम समझते हैं, हिंदी में ट्रांसलेट करते हैं। पहला हिंदी में पहचान, दूसरा इंग्लिश में पहचान, तीसरा रूल, चौथा अप्लाई करना। ये 4 तरीके हैं किसी भी चीज को सीखने में, खासकर टेंस को। हिंदी में पहचान क्या है? रहा है, रही है, रहे हैं, रहा हूं। ठीक है, तो हिंदी के ऐसे जो सेंटेंसेस, कोई बात नहीं चलेगा उसको, तो लिख लीजिए हिंदी के जिन वाक्यों के अंत में, हिंदी के जिन वाक्यों के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं, रहा हूं इत्यादि आता है, वे जो वाक्य होंगे वो कौन से टेंस के होंगे? प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस के होंगे। किसके होंगे? प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस के होंगे। जल्दी से लिख लीजिए, शाबाश, वेरी गुड। हिंदी के जिन वाक्यों के अंत में, हिंदी के जिन वाक्यों के अंत में रहा है, रही, रहा, रही, रहे हैं, रहा हूं, ये सब आई, 4 चीजें आई, रहा हूं, वे वाक्य किसके होंगे? इस टेंस के होंगे। वे वाक्य लिख लीजिए आप, वो जो सेंटेंसेस होंगे वो किसके होंगे? प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के होंगे मेन। बस हिंदी में ये पहचान है इसकी। जल्दी से, शाबाश, वेरी गुड। और इंग्लिश में क्या पहचान है?
मान लो इंग्लिश में सेंटेंस लिखा है पहचानना, भाई कौन से टेंस का है, इसका होगा तो क्या पहचानेंगे, जल्दी से लिख दीजिए। देखिए इंग्लिश में इन सेंटेंसेस में क्या होता है, वो आपकी पहली फॉर्म के साथ आईएनजी होगा और हेल्पिंग वर्ब इज़ेमा चलती है। इन दीज टाइप ऑफ सेंटेंसेस या इन दीज सेंटेंसेस we generally use in these sentences we generally use helping verbs कौन सी, इज़ेमा, वॉज वर्ब तो पास्ट में आएगा क्योंकि वो पास्ट की चीजें हैं, ठीक है। इज़ेमा ये चीजें प्रयोग करेंगे। एंड आईएनजी विद V1 वर्ब की पहली फॉर्म के साथ बच्चा आईएनजी प्रयोग करेंगे। जैसे आई एम टीचिंग, मैं पढ़ा रहा हूं, आई एम टीचिंग, मैं पढ़ा रहा हूं। मतलब कहां पर ये टेंस हम प्रयोग कर सकते हैं, ऐसे सेंटेंसेस में जहां पर कुछ काम किया जा रहा है, कुछ समय में दायरे में रहकर कुछ किया जा रहा है, जहां पे ये नहीं बताया जा रहा कि समय क्या है क्या नहीं है, सिर्फ इट हैज बीन informed that it is informed that the work is in continuous process। जो काम है वो continuous process में किया जा रहा है, इसको continuous कहते हैं। हाँ, प्रेजेंट का है तो अभी का होगा, पास्ट का है तो हो गया होगा, फ्यूचर का होगा तो आने वाले समय में होगा, उसका डिफरेंस वहां पर है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? वेरी गुड। समझना बहुत जरूरी है यार, समझना बहुत जरूरी है। ये है इंग्लिश में पहचान। क्या है, मोटा मोटा बताऊं, इज़ेमार आएगा, वो आपकी पहली फॉर्म के साथ आईएनजी आएगा। कहां पर्टिकुलर यूज करेंगे, जहां पर कोई काम निश्चित रूप से समय अवधि में, पर्टिकुलर टाइम में, मैनेजमेंट में किया जा रहा होगा। जैसे मैं पढ़ा रहा हूं, 24 घंटे तो नहीं पढ़ा सकता, मैं खेल रहा हूं, मैं खाना खा रहा हूं, उस समय जो काम चल रहा है, कंटिन्यूटी में चल रहा है, दैट विल बी द present continuous sentence। Okay, write down the rule for the affirmative sentence here। Rule for affirmative sentence। रूल बनाने के लिए पहले सेंटेंस बना लो। अगर याद नहीं रहता है, रट्टा तो मार नहीं सकते इसमें, रट्टा मारो भी याद ही नहीं होगा कभी। To remind the rules of each type of the sentences of every tense, we need to understand what are we going to solve out। जैसे मैं खाना खा रहा हूँ, या मैं पढ़ा रहा हूँ, मैं वीडियो गेम खेल रहा हूँ, मैं फुटबॉल खेल रहा हूँ, मैं वॉलीबॉल खेल रहा हूँ, तो मैं पहले आ रहा है, जो सब्जेक्ट है वो पहले आ रहा है ना, तो पहले क्या आएगा, सब्जेक्ट आएगा, फिर इज़ेमार आएगा, फिर वर्ब की पहली फॉर्म आएगी, साथ में हेल्पिंग हैंड इसका आईएनजी आएगा, है ना, साथ में ऑब्जेक्ट मतलब काम क्या होगा, साथ में अन्य शब्द अदर वर्ड्स आएंगे। अच्छा, बच्चों में कंफ्यूजन रहती है सर, इज़ेमार का पता नहीं चलता कहाँ क्या प्रयोग करना है, इज कहाँ लगाना है, एम कहाँ लगाना है, आर कहाँ लगाना है, तो ये भी जल्दी से हम करने वाले हैं। तो जल्दी से अपनी पेटी की कुर्सियां, माफ कीजिएगा, कुर्सियों की पेटी बांध दीजिए। इज का प्रयोग कहाँ करेंगे, एम का प्रयोग कहाँ करेंगे, आर का प्रयोग कहाँ करेंगे, ध्यान से सीखिए। इज का प्रयोग हमेशा होगा थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ, ही इज प्रोनाउन आ गया, राम इज नाउन आ गया, थर्ड पर्सन सिंगुलर, थर्ड पर्सन और सिंगुलर के साथ, ये थर्ड पर्सन है, इसको ऐसे समझना है,
थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ। एम कहाँ आएगा? एम इकलौता एक ऐसा हेल्पिंग हैंड है जो सिर्फ आई के साथ यूज किया जाता है और किसी के साथ यूज नहीं किया जाता। ठीक है, आई के साथ ओनली। आई क्या है बेटा? आई आपका फर्स्ट पर्सन है, साथ में सिंगुलर है। आर कहां? एक तो यू के साथ प्रयोग होता है, यू आर। अब यू भी दो टाइप का है, या तो सिंगुलर के लिए यूज होता है या तो प्लूरल के लिए यूज होता है। दो टाइप का है यू, सिंगुलर के लिए और प्लूरल के लिए। तो मतलब सेकंड पर्सन कौन कौन सा? सिंगुलर और प्लूरल। उसके बाद थर्ड पर्सन प्लूरल, जैसे दे आर, दोज आर, दीज आर। तो थर्ड पर्सन प्लूरल, साथ में वी आर। तो वी क्या है? फर्स्ट पर्सन है। वी क्या है? फर्स्ट पर्सन प्लूरल है। तो फर्स्ट पर्सन प्लूरल है। तो यहां पे बेसिकली प्रयोग करेंगे इस एमआर का। आई होप आपको फंडा समझ आया होगा कहां से क्या प्रयोग करना है। शाबाश। राइट डाउन फास्ट, जल्दी लिखिए थोड़ा। हो गया क्या? Yes, sir. अकेले चला रहे तो जल्दी बोलो। चलिए, अफर्मेटिव हो गया, रूल समझ आ गया। अब हम बात करेंगे, क्योंकि देखो वर्ब की फॉर्म करवाई थी आपको, क्यों करवाई थी? इंग्लिश में तो काम ही सारा काम ही हो रहा है, हर कुछ। एग्जाम्पल देखते हैं इसकी। जैसे जैद चाय बना रहा है। जैद बेटा इधर आ जाओ। Sir is making. ये हमारा बच्चा है जैद। Making tea. ये जो है चाय बहुत अच्छी बनाता है। तो किसी दिन आप हमारी अकेडमी में विजिट करिए तो हॉस्टल में रह के जो है जैद हमारी चाय बनाए। चलिए, जैद चाय बना रहा है। सब्जेक्ट क्या है? जैद है। क्या है भैया? थर्ड पर्सन सिंगुलर है, इज आएगा। जैद इज Making tea. या तो मेकिंग टी बना दो या तो प्रिपेयरिंग टी बना दो, मर्जी है तुम्हारी। जैद इज मेकिंग टी। जैद इज मेकिंग टी, ये हमारा जैद है। ठीक है, ये हमारा जैद है और इसने बना दी मुझे चाय, गरम चाय बढ़िया करके जैद ने हमें चाय बना दिया, केक भी बढ़िया बना दिया। तो जैद चाय बना रहा है, जैद इज मेकिंग टी। सूर्य पूरब में उग रहा है। सूर्य पूरब में उग रहा है। तो अभी काम चल रहा है उगने का। ऐसे तो है नहीं एकदम से बैठ गया सर पे चढ़ के, उगता है ना, बिकॉज दैट इज अ नेचुरल प्रोसेस, नेचुरल फिनोमिना है ना। तो क्या हो जाएगा? तो यहाँ पे सेंटेंस कौन है? काम किसके द्वारा किया जा रहा है? सन के द्वारा किया जा रहा है। सन या द लगा लो पहले, क्योंकि विशेष है, हैवी। The sun is rising.
in the east. The sun is rising in the east. The east क्यों आया? क्योंकि ये दिशा है, डायरेक्शन है, डायरेक्शन के साथ द लगाया जाता है। सूर्य पूर्व में उग रहा है। राइजिंग, राइज का मतलब उगना, चढ़ना, बढ़ना, राइज। आईएनजी लगा दिया तो RISE ING नहीं होगा, ई हट जाएगा, RISING होगा, राइजिंग। समझ आया कि नहीं आया? Yes, sir. वेरी गुड, समझ आना बहुत जरूरी है भैया। एक और सेंटेंस बनाओ जरा, देखो। कुत्ता भौंक रहा है। शेरू कुत्ता, शेरू कुत्ता भौंक रहा है। Sheru dog barks. ING कहाँ आया? Sheru dog is barking. जी, वेरी गुड, शाबाश प्यारे बच्चों, यही उम्मीद थी आपसे। अरे भैया क्या कर रहे हो? भैया कलर दो के चुन भैया। शेरू डॉग इज बार्किंग। यहाँ अन्य शब्द है ही नहीं, इसलिए यहाँ पर जो है वो फुल स्टॉप लग जाएगा। समझ आया कि नहीं आया? रूल को याद करना बहुत जरूरी है। रूल बनेगा सेंटेंस से, सेंटेंस की पहचान करना बहुत जरूरी है हिंदी और इंग्लिश दोनों में। बस यही पढ़ना है, टेंस को सीखना है। चले आगे बेटा, चले आगे। Yes, sir. और तो जोश। Hi, sir. चलिए, ये सेंटेंस हमने सीख लिया है। अब हम सीखेंगे नेगेटिव सेंटेंस, नकारात्मक का। जैसे मैं चाय नहीं बना रहा हूं, आई एम नॉट मेकिंग टी। मैं नहीं खेल रहा हूं, आई एम नॉट प्लेइंग। ठीक है। मैं हल नहीं जोत रहा हूं, आई एम नॉट प्लॉइंग द फील्ड। मैं खेत नहीं जोत रहा हूं, आई एम नॉट प्लॉइंग द फील्ड। तो वैसे ही यहां पर रूल लिख लीजिए। रूल क्या आएगा? सब्जेक्ट का आएगा, सब्जेक्ट के साथ में इज एम आर आएगा, नॉट आएगा, वर्ब की पहली फॉर्म के साथ आईएनजी आएगा, ऑब्जेक्ट आएगा, साथ में बेटा अदर वर्ड्स आएंगे, अन्य शब्द आएंगे। तो यहाँ पर ये चीजें हो जानी चाहिए। उदाहरण या एग्जांपल के तौर पर मैं लूं, मैं खेत नहीं जोत रहा हूं, है ना? यहाँ पर काम कौन कर रहा है? आई। मैं काम कर रहा हूँ यार। आई के साथ क्या आता है भैया? एम आता है। आई एम नॉट। फ्लो का मतलब होता है जोतना। फ्लोइंग द फील्ड, तो ये बन जाएगा। क्लियर है? वेरी गुड। इसकी प्रैक्टिस जो है लगातार करनी है आपने, ठीक है? Yes. इसकी प्रैक्टिस लगातार करनी है आपको अच्छे से। Yes, sir.